देश में एक तरफ हीट वेव जो है वो लोगों को परेशान कर रही है, साथ साथ दिन में तो लोग परेशान हैं ही, रातों को भी परेशान हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर बात करने के लिए सीनियर साइंटिस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश कुमार सर। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि इस हीट वेव से कब तक निजात मिलने वाली है? देखिए, कल तक हमारा पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली इन राज्यों के लिए रेड अलर्ट था, उत्तर प्रदेश के लिए भी था। तो आज से हमने थोड़ा वार्निंग स्टेप एक नीचे किया है। पंजाब, हरियाणा, एनसीआर के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। हमारा यही अनुमान है कि आज इंटेंसिटी एज़ कम्पेयर टू, अभी खैर कम हो गई, जो पहले था वैसा सिनेरियो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसके लिए ऑरेंज अलर्ट रखा है। आज के लिए हीट वेव, सीवियर हीट वेव कुछ हिस्सों में हो सकता है, लेकिन वेस्ट उत्तर प्रदेश में आने वाले 2 दिनों के लिए हमारा रेड अलर्ट है और ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए है। वहाँ फिर ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इसके अलावा बिहार के लिए हमारा रेड अलर्ट था, लेकिन वहाँ अगर आप देखेंगे सैटेलाइट, कल से क्लाउड है, थोड़ा रेनफॉल एक्टिविटी है, जहाँ इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो मेजरली आज का ही हमारा अनुमान है। इसके बाद ग्रेजुअली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके क्लाउड आप देख रहे हैं हिमालयस में भी कल से पहले तक का काफ़ी ज़्यादा हीट वेव हो रहा था। इवन हाई रीचेज़ में, श्रीनगर वैली में भी हीट वेव था, वो अभी इम्प्रूवमेंट जनरली हो गया है। दिन तो गर्म है ही, रातें गर्म है और कई रिकॉर्ड भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस बारे में जानकारी है? देखिए, जनरली क्या होता है कि इस समय जनरली मैक्सिमम जगह ऑलमोस्ट जो हमारा रेड अलर्ट था, जनरली स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, ये सारी चीज़ों के लिए हमारा ये कंपोजिट ही था, कंपोजिट मेन। उसके लिए हम मैक्सिमम टेम्परेचर्स के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर्स भी हायर साइड ही थे, ठीक है। सिमिलरली जो मैं थोड़ा इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जनरली जो हमारा वार्निंग लेवल है 3 स्टेप में जाता है, येलो, ऑरेंज और रेड। येलो, और इसके लिए हम सिंपली जो दिन के ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देखते, इसके लिए हमारा होता है दिन के टेम्परेचर्स, रात के टेम्परेचर जो हम मिनिमम टेम्परेचर बता रहे हैं, इसके बाद ह्यूमिडिटी लेवल कैसा है, और इसके अलावा जैसे मैनी टाइम्स नॉर्थ इंडिया में तेज़ हवाएं चलती हैं, अगर हीट वेव है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम अपना पूरा अलर्ट देते हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा हेड साइड हम दे ही रहे थे। कंसिडरिंग 35.2 डिग्री जो है वो पहुंचा रात में टेम्परेचर, जो कि 2010 के बाद सबसे ज़्यादा था, 34.7 था। वो बढ़ गया है। और सर्दियों में भी अमूमन देख रहे हैं हम लोग इसी तरीके का ट्रेंड है कि मौसम जैसा दिन में रहे, तो इसकी वजह क्या नज़र आती है? देखिए, अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं, चलिए मैं 2022 से बात करता हूं। अगर आपको 2022 याद होगा, उस समय क्या था, मार्च अप्रैल काफ़ी ज़्यादा अबनॉर्मल रहा। उस समय ऑलमोस्ट अनयूजुअल हीट वेव रहा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए नहीं उस समय, जितने भी आए उनका जो इफेक्ट रहा हाई रीचेज और हिमालयस में रहा, जिसके कारण पाकिस्तान में ज़्यादा वार्मिंग हो जाती है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या हवाएं वहाँ से आती हैं, उसके कारण टेम्परेचर बढ़ गया। मार्च अप्रैल में अनयूजुअल हीट वेव रहा। उसके बाद अगर हम 2023 में आए, अगर आपको याद होगा, लास्ट ईयर मई ऑलमोस्ट कंफर्टेबल था। उसका रीज़न ये क्या था कि WDs का इन्फ्लुएंस था, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही थी, हीट वेव नहीं हुआ। अब की बात आए, अब देखिए अब अनयूजुअली वार्म है और कंटिन्यूस काफ़ी समय तक हम 15 मई से हम ऑलमोस्ट रेड अलर्ट ही बहुत जगह देते रहे हैं। उसका यही रीज़न था, इट वेरी ईयर टू ईयर। स्थिति अभी भी के राजधानी में कम से कम, क्योंकि हम आप खड़े हैं तो पसीने में तरबतर हैं, क्या स्थिति राजधानी के लिए रहने वाली है? और मानसून की अगर स्थिति देखें तो वो कब तक यहाँ पहुँचे? देखिए, मानसून का तो अभी हमारा, अगर मैं ये आपको पिक्चर्स के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूँ, अभी मानसून का क्या है, ये आप देखिए ब्लू लाइन, वहाँ मानसून कवर किया है। आने वाले 3-4 दिनों में हमारा ये कि तो ईस्ट इंडिया का ही जो नॉर्मल डेट है उसी हिसाब से ही चल रहा है, थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो ये अभी ईस्ट इंडिया के हिस्से कवर करेंगे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, GWB, झारखंड और बिहार के लिए कुछ राज्य कवर करेंगे। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे जो सैटेलाइट पिक्चर्स है, इस राज्यों में हैवी टू वेरी हैवी 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो रही है। इवन मेघालय, असम, मेघालय में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो रही है, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दिया है। और सिमिलरली अगर आप साउथ पेनिनसुला की बात करें, वहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी आइसोलेटेड हैवी तो हो रहा है। इसके बाद ये ग्रेजुअली थोड़ा बढ़ जाएगा। दिल्ली वालों को, नॉर्थ इंडिया वालों को राहत मिलने है, WD का थोड़ा टेम्प्रेरी राहत मिलेगी। फिर भी जनरली इस सीज़न में क्या होता है, टेम्परेचर 40-42 रहते ही हैं, ऐसा तो रहने का अनुमान है ही हमारा। जी, तो अभी राहत के बहुत ज़्यादा आसार नज़र नहीं आते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमेंद्र कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।